इनकी मसाजिद को जलाना और मुकद्दस किताबों की तौहीन सरेआम शुरू की गई अब थी। वहाँ यही टेररिज्म वजह है, है कि ऐसा आज मैंने सुना है कि 2024 बर्मा में बर्मा के मुसलमान वहाँ पर जानवरों की सी टेररिज्म जिंदगी गुंडागर्दी बहुत गुजारने ज्यादा पर है। मजबूर हैं। वो लोग ना तो कुरान मजीद मुल्क के अंदर खरीद सकते हैं, ना अपने पास रख सकते हैं, और इसकी तालीमात को तो फैलाना लोग तो वहां यहाँ रह पर कैसे पा सजाए रहे हैं? मौत के ओ बराबर है। माय इतना मुश्किल है। गॉड। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया। हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। तो आज हम लेकर आए एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो पर रिएक्शन जिसका नाम है 10 कंट्रीज वेयर होली कुरान इज बैंड, कंट्रीज वेयर इस्लाम इज नॉट अलाउड। आज से पहले हमने ऐसी किसी वीडियो पर रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि आई थिंक हमें कभी लगता नहीं कि ऐसी कोई जगह होगी जहां पर कुरान को पढ़ने पर बैन है या इस्लामिक जो हिस्ट्री है उसे बोलने पर या ऐसी कोई चीज बोलने पर बैन लगा हुआ है। तो ये चीज तो हमारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। तो आई थिंक आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमारे लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर इस्लाम पूरी तरीके से बैन है। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है। सच में हमने कभी ऐसा पहले नहीं सुना कि इस्लाम बैन हो। मतलब जैसे हमने अभी हाल फिलहाल 2-3 वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर हमने परसेंटेज देखी है कि कहाँ कहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो ज्यादा है और कहाँ कम है। पर बैंड तो हमने कभी नहीं सुना, और वो भी होली कुरान इज बैंड। तो टाइटल बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सा लग रहा है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है जो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। ये किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जिससे ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी फ़ायदा हासिल करते हैं। लेकिन बिल्कुल। दुनिया भर की 2 अरब आबादी की पसंदीदा किताब आखिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बैन क्यों है? मुसलमानों की मुकद्दस किताब इन ममालिक की हुकूमतों के मुताबिक किस तरह एक ख़तरनाक किताब है, और ऐसे ममालिक के मुसलमान किन पाबंदियों का सामना करते हुए कुरान मजीद को पढ़ते और इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 8 ऐसे ही ममालिक का जिक्र करेंगे जहां साल 2024 में कुरान मजीद पर पाबंदी आयद है, और वहां के लोग इसे पढ़ना तो दूर की बात हाथों में पकड़ भी नहीं सकते। नंबर 1, म्यांमार। म्यांमार या बर्मा उन ममालिक की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है जहां कुरान मजीद पर पाबंदी आयद है। क्या? म्यांमार की कुल आबादी 54 मिलियन अफराद से ज़्यादा है, जहां पर कई सालों से दूसरे मज़ाहिब के लोग और ख़ास तौर पर मुसलमान सख्त मजहबी तंगी का शिकार हैं। म्यांमार का सरकारी मज़हब बुद्ध मत है, जबकि यहाँ पर मुसलमान सिर्फ 4% की आबादी रखते हैं। म्यांमार के अंदर कुरान मजीद रखना या इसको अपने हाथों में पकड़ना भी एक जुर्म है। यहाँ पर साल गॉड। 2021 के बाद से ही मुसलमानों पर जुल्म, इनकी मसाजिद को जलाना और मुकद्दस किताबों की तौहीन सरेआम शुरू ओफो। की गई अब थी। वहाँ यही टेररिज्म है, वजह है कि ऐसा आज मैंने सुना है कि 2024 बर्मा में बर्मा के मुसलमान वहां पर जानवरों की सी टेररिज्म जिंदगी गुंडागर्दी बहुत गुजारने ज्यादा पर है। मजबूर हैं। वो लोग ना तो कुरान मजीद मुल्क के अंदर खरीद सकते हैं, ना अपने पास रख सकते हैं, और इसकी तालीमात तो को फैलाना लोग तो वहां यहाँ रह पर कैसे पा सजाए रहे हैं? मौत के ओ बराबर है। माय इतना मुश्किल गॉड। है। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ नॉर्थ कोरिया अपने कोरिया। सख्त कवानीन और अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उन की वजह से पूरी दुनिया ओ में खासा गॉड, किम मशहूर है। जोन। ये भी दुनिया के उनको तो उन्हीं कौन चंद नहीं ममालिक जानता। में से एक है जहां सीरियसली। कुरान मजीद पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा चुकी है। नॉर्थ शिट। कोरिया की कुल आबादी 25 मिलियन अफराद से ज़्यादा है। यहाँ पर दुनिया के किसी भी मज़हब को कोई अहमियत हासिल बैन नहीं, होना गलत लिहाजा बात है, नॉर्थ मतलब। कोरिया का हम्म। कोई सरकारी मज़हब नहीं है। यही वजह है कि इस मुल्क में जहाँ दुनिया के सभी मज़ाहिब बैन हैं, वहीं मुसलमानों और ख़ास तौर पर कुरान मजीद को यहाँ ख़ास रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आप कुरान मजीद के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको उम्र कैद और सख्त तरीन जुर्माने भी किए ओ जाएंगे। माय नॉर्थ गॉड। कोरिया की हुकूमत ओ, अपने मुल्क के अंदर किसी ये भी क्या मज़हब बात को हुई? फ़रोग देना नहीं चाहती, लिहाजा मुसलमान खुद पर लगने वाली इस कदर पाबंदियों की वजह से आज ये मुल्क छोड़ छोड़ कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। छोड़ ही देना नंबर चाहिए ऐसा 3, देश। ऐसे मुल्क का उज़्बेकिस्तान। करना भी क्या है। उज़्बेकिस्तान का नाम इस लिस्ट में उज़्बेकिस्तान। सुनकर मैं भी इतना ही हैरान हुआ था जितना कि आप हो रहे होंगे। उज़्बेकिस्तान 35 मिलियन की आबादी रखता है, जिसमें 88% से ज़्यादा लोगों का ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ है। बिल्कुल। ताहम उज़्बेकिस्तान के हाँ, अंदर यही भी अभी कुरान हमने मजीद पर वीडियो में भी देखा रिस्ट्रिक्शंस था। आयद हैं, और वहाँ के मजहबी स्कॉलर्स भी हुकूमत की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं, वरना इसके अलावा कोई और वहाँ दीन के मुतालिक कोई भी बात नहीं कर सकता।
यही ओह! वजह है कि पूरे उज़्बेकिस्तान में अब तक 1000 से ज़्यादा दीनी स्कॉलर्स जेलों के अंदर कैद हैं। ओफ़ो! उज़्बेकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक वो अपने मुल्क को एक मॉडर्न मुल्क की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और इसके लिए ये इनको कौन-सी मुल्क के अंदर मॉडर्निटी अपना मजहबी रहे हैं? आज़ादी हाँ, को कम करना ही होगा। सच में यही वजह है कि 2024 में मुल्क के अंदर कुरान मजीद समेत दीगर मजहबी 88% किताबों मुस्लिम पर एक पॉपुलेशन है तरह वहाँ से पर, पाबंदी आयद है तब भी और वहाँ पे कोई ये भी हाल है। इनको सरेआम मुल्क के अंदर पढ़ कितनी नहीं दिक्कत होती सकता। होगी उन लोगों को। नंबर 4, चाइना। चाइना! कुरान मजीद पर पाबंदी लगाने वाले ममालिक की इस लिस्ट में चौथा नाम चाइना का आता है। चाइना बहुत 1.4 बिलियन से ज़्यादा की आबादी रखता है, जिसमें से 1.8% हिस्सा मुसलमानों का भी मुश्तमिल है। चाइना के अंदर मुसलमानों की गिरफ्तारियों की सबसे बड़ी वजह मुसलमान और दीन इस्लाम ही होता है। यहाँ पर अब बल्कि मुसलमानों के पाकिस्तान और पहनावों पर चाइना की पाबंदी दोस्ती की है। खबरें आए दिन खवातीन आती को रहती हैं। हिजाब करने की इजाज़त नहीं। मुसलमानों के लिए मसाजिद को कम किया जा रहा है और यहाँ तक कि कुरान मजीद को पढ़ने और इसको साथ लेकर चलने पर भी आपको सजाएं हो सकती हैं। ओह यही वजह है गॉड! कि चाइना को आज 2024 में दुनिया के सबसे बड़े एंटी इस्लाम मुल्कों में से एक माना जाता है। तो राइट टू फ्रीडम तो है ही नंबर नहीं किसी के 5, पास, मतलब कहीं रशिया। पर। दुनिया का सबसे रशिया! बड़ा रकबा रखने वाला मुल्क रशिया 144 मिलियन से ज़्यादा वहाँ पर लोगों का कुरान घर बैन है, है? जबकि हाउ इज दैट मुसलमान पॉसिबल? यहाँ पर 20 मिलियन की एक बड़ी आबादी रखते हैं, जो 20 रूस के मिलियन। अंदर यहाँ पर दूसरे बड़े मज़हब के तौर पर जाना जाता है। लेकिन आपको जानकर हुँ। हैरानगी होगी कि कुरान मजीद इस मुल्क के अंदर भी बैन है। रशिया के अंदर कुरान मजीद पूरे मुल्क में तो नहीं, बल्कि इसके मुख्तलिफ हिस्सों में ज़रूर रिस्ट्रिक्टेड है। रशियन हुकूमत के मुताबिक मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की सरगर्मी जो मुझे तो कि सच में दीन अब तक या ये कुरान समझ नहीं से आ रहा है मुताबिकत कि फिर रखती लोग हो वहाँ रह वो कैसे बैन है। पाते हैं। जबकि रशिया के बाज़ हुँ। इलाके तो ऐसे भी हैं जहाँ कुरान मजीद रखना या और फिर इसको सबसे बड़ी दूसरों हैरानी को की देना बात ये है एक कि कानूनन आज जुर्म है। 21 सेंचुरी में ये सब बातें नंबर हो रही 6, हैं। हुँ, भूटान। हुँ। भूटान कोहे हिमालय के भूटान। करीब वाक़या एक बड़ा मशहूर बुद्धिस्ट कंट्री है, जो कि 7,80,000 से ज़्यादा हाँ, ये लोगों तो का घर नेबर भी है। कंट्री है यहाँ सारी। पर भी साल 2024 में किसी भी तरह की मजहबी किताबों वगैरह पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी, जिसमें कुरान मजीद सरे फहरिस्त शामिल है। भूटान की 95% से ज़्यादा आबादी का ताल्लुक बुद्ध मत के साथ है, बुद्धिज़्म से है। जबकि मुसलमान इस मुल्क के अंदर ना होने के बराबर हैं। भूटान की हुकूमत अपने मुल्क के अंदर सिर्फ बुद्ध मत को ही अहमियत देती है, जबकि इसके अलावा तमाम मज़हब इनके मुताबिक फालतू हैं। लिहाजा यही ओह! वजह है कि कुरान मजीद ना सिर्फ मुल्क के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, बल्कि भूटान के बाज़ इलाकों में तो मुसलमान एक मुसलमान के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, तो कुरान मजीद पढ़ना या इसे दूसरों को सिखाना तो एक बड़े दूर की बात है। नंबर 7, ओके, श्रीलंका। 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 श्रीलंका शुरुआत से ही हिंदू मत और बुद्ध मत के मानने वालों के लिए सबसे अहम मुल्क है और इन्हीं मज़ाहिब की एक बड़ी कदीम तारीख आपको यहाँ पर देखने को काफ़ी सारी मिलेगी। एशियन कंट्रीज़ के इस भी मुल्क की नाम हैं। कुल आबादी 22 मिलियन अफराद से ज़्यादा है। यहाँ पर मुसलमान 9.7% की एक काफ़ी कम अकलियती आबादी रखते हैं, जिनकी ज़िंदगी इस मुल्क के अंदर अब काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। श्रीलंका ने भी साल 2024 के दौरान मुल्क के अंदर कुरान मजीद की सरेआम तिलावत और दूसरी इस्लामी सरगर्मियों पर बैन लगाया था। श्रीलंकन हुकूमत के मुताबिक उन्होंने ये फैसला साल 2019 में होने वाले हमलों और मुल्क के मौजूदा हालात को कंट्रोल करने के लिए किया है। यही वजह है कि अब यहाँ के स्कूलों में से कुरान मजीद की तालीमात मुकम्मल तौर पर गायब हैं। मुल्क में तिलावत करने पर पाबंदी है और यहाँ तक कि बहुत सारे इलाकों में कुरान मजीद हाथ में पकड़ने पर भी आपको जेल हो सकती है। नंबर 8, इरिट्रिया। इरिट्रिया का नाम शायद आपने भी पहली बार इरिट्रिया। सुना हो। पहली बार हाँ। अपनी सुना। 3.6 मिलियन से ज़्यादा की आबादी के साथ इरिट्रिया 36% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की भी रखता है। ताहम इसके बावजूद यहाँ मुसलमानों की तालीमात और कुरान मजीद पर पाबंदी आयद है। यहाँ की हुकूमत पिछली 3 दहाइयों से मुल्क पर काबिज है और इसी अरसा में उन्होंने मुल्क में तकरीबन तमाम मज़ाहिब को ही बैन कर दिया और इस्लाम इनमें सबसे अव्वल नंबर पर आता है। ताहम इरिट्रिया के अंदर कुरान मजीद को सिर्फ सरेआम पढ़ने पर पाबंदी है, लेकिन इस्लामिक सेंटर्स के अंदर और ज़ाती तौर पर इसकी तालीमात हासिल करना मुल्क के अंदर अभी भी बिल्कुल मना नहीं। यही वजह है कि इरिट्रिया के मुसलमानों के लिए अपनी हुकूमत और कवानीन से बचकर अपने मज़हब को बचाए रखना
और इस पर कड़ी पाबंदियों के अंदर अमल करना अब एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। आज की वीडियो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी कंट्री के अंदर कुरान बैन है या वहाँ इस्लाम अलाउड नहीं है। मतलब ये तो पहली बार हमने टाइटल रीड किया, पर मुझे लगा था शायद अंदर ऐसा कुछ अलग वीडियो होगी, पर ऐसा नहीं था। वरना जनरली ऐसा होता है कि आप थंबनेल टाइटल कुछ ऐसा ही डाल देते हो बट अंदर वीडियो बिल्कुल डिफरेंट होती है। पर उन्होंने बताया जैसे उज्बेकिस्तान का, तो मैं सुन के बहुत ज्यादा शॉक हुई कि वहां पे 88% मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो कैसे रह रहे हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता। और कितना मतलब रूल्स कैसे हैं कि अगर आपके हाथ में कुरान दिख जाएगी तो आपको उम्र कैद की सजा हो जाएगी, आपको मतलब पुलिस ले जाएगी। आई डोंट नो, जैसे रशिया में भी, चाइना में भी इतनी सारी जगहों पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट हाउ दे आर सर्वाइविंग, ये चीज मुझे अभी भी समझ नहीं आई है। आपको पता हो तो, इस बारे में कोई नॉलेज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की वीडियो हमारे लिए इतनी ज्यादा शॉकिंग से भरी थी कि हम मतलब मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे भी आजकल ऐसा भी टाइम चल रहा है जहां आई थिंक 21 सेंचुरी में अभी भी काफी ऐसे देश हैं जो अपने ही मजहबी लोगों को ही सिर्फ इम्पोर्टेंट देते हैं और बाकी मजहब को वो बिल्कुल नहीं मानते। मतलब ये चीज तो बिल्कुल हमारी सोच से परे है और आई थिंक कहीं ना कहीं ये ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आप अपने रब पे विश्वास रखते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि रब अगर इस दुनिया में है तो वो हर जगह मौजूद है, वो हर एक इंसान में है तो हर एक मजहब में भी है। तो ये इस तरीके की बातें जो हैं आई थिंक ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से शर्मसार कर देती हैं। और इतनी ऐसी कंट्रीज के नाम आए जो आई थिंक हमारी नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान के आसपास ही श्रीलंका है, भूटान है, तो वहां के देशों के अगर ऐसी बातें सुनाई देंगी तो ये बहुत बहुत गलत हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हमने पहले कभी नहीं सुनी थी, तो हमारे लिए आज की वीडियो पूरी शौक से भरी हुई थी और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पर लोगों के अंदर ये समझ पैदा हो सके कि हर एक मजहब के अंदर अल्लाह बसता है, हर एक मजहब के अंदर वो रब है। तो हमें हर एक दूसरे की इज्जत बिल्कुल वैसी करनी चाहिए जैसे हम अपने मजहब की करते हैं। तो हमारे लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा शॉकिंग। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।